आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम जो ये संगठन और सीटू के साथ मिलकर ये प्रोग्राम करता है, उसकी क्या रूपरेखा बनी, क्या किस वजह से हर साल यहाँ ये प्रोग्राम होता है, इसके बारे में बताएंगे। पहले आप अपना नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं जननाट्य मंच में काम करता हूँ। जननाट्य मंच में एक्टिंग करता हूँ और उसके साथ काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ और तरह तरह के मूवमेंट में बेसिकली मैं शामिल होता हूँ। तो जननाट्य मंच पिछले 50 साल से लगातार नाटक कर रहा है और 1989 में सफदर हाशमी जो कि नाटक कर रहे थे, यहाँ पर एक चौक हुआ करता था पहले, यहीं पे झंडापुर में ही, यहीं इसी अम्बेडकर पार्क के बराबर में। तो वहाँ पर जब नाटक कर रहे थे तो उन पर अटैक हुआ, ब्रूटल अटैक हुआ और उसमें सफदर हाशमी और एक मजदूर साथी राम बहादुर की डेथ हो गई। तो उसमें बेसिकली उसके बाद एक मोमेंटम पैदा हुआ जो कि जननाट्य मंच का था। बेसिकली जननाट्य मंच ने लगातार अपना काम उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ाया है और पूरी तरह से उसको काम को एक प्रतिबद्धता के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ उस काम को हम आगे बढ़ाते रहे हैं। जैसा कि जननाट्य मंच आप बता रहे हैं, तो जननाट्य मंच की जो व्यवस्था होती है अर्निंग की, वो क्या है? जननाट्य मंच दरअसल शौकिया रंगकर्मी हैं हम लोग। शौकिया से मतलब होता है एमेच्योर थिएटर ग्रुप, मतलब वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग अपना जो हमें खाली टाइम मिलता है, हम लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, जो भी है, उसके बाद जो हमारा खाली टाइम मिलता है, उस खाली टाइम में हम नाटक बनाते हैं और नाटक बना करके फिर हम इलाकों में ले जाते हैं नाटकों को शो करने के लिए। इसमें हमें बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो CITU है या तमाम और पार्ट एडवा है, तो उस तरह से लोग हमें बुलाते हैं, नाटक के लिए इनवाइट करते हैं, हम नाटक करने आते हैं अपना। तो नाटक के बाद में जब वो हमारा नाटक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम इलाके में उसी जो साथी हमारे नाटक देख रहे हैं उनके बीच में जाके उनसे कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा नाटक आपको पसंद आया है और वो उन मुद्दों की बात कर रहा है जो मुद्दे आपके मुद्दे हैं, तो और आपको अच्छा लगा है, तो आप हमें चंदा देकर हमारी मदद दें। चंदे में कोई लिमिटेशन नहीं होती। कुछ लोग 10 रुपये देते हैं, कुछ 20 देते हैं, कुछ 100 रुपये देते हैं, कोई 500 देता है। तो ये अपने की हर एक की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, उसके मुताबिक देते हैं। यही हमारी फंडिंग है और कहीं से हम फंडिंग, किसी गवर्नमेंट से फंडिंग, किसी कॉरपोरेट से फंडिंग, किसी धन्ना सेठ से फंडिंग हमारी नहीं है। जननाट्य मंच का मानना है कि हम जननाट्य मंच जो नाटक करता है वो जनता के मुद्दों पे करता है, जनता के लिए करता है। इसलिए हमारी फंडिंग या हमारा जो कुछ खर्चा चलता है वो हम जनता के उसी डोनेशन से, जो आप हमें देते हैं, उससे हम नाटक बनाते हैं। और एक जगह से दूसरे जगह जो खर्चा पेश आता है या नाटक बनाने में हमें जो कॉस्ट्यूम वगैरह देखते हैं आप लोग, जो चीज़ें हैं या जो तमाम तरह के बैनर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, तो हम उनको उसी खर्चे से हम निकालते हैं। जैसे देखा गया कि आपने बताया कि उनकी हत्या हुई थी, उनके परिवार के लोग भी होंगे, तो परिवार भी इसी जनरेटर मंच की जो अर्निंग होती है उसी से खर्चा चलाते हैं या कोई और व्यवस्था उनकी भी है? सफदर हाशमी की जब डेथ हुई थी 1989 में, 1989 में 1 जनवरी को, यहीं पे इसी चौक पे जब उन्होंने ब्रूटल अटैक किया था, तो उसके बाद आपको शायद जानकारी ना हो, मैं आपको बता दूं, उसके दूसरे दिन उनकी डेथ हुई थी हॉस्पिटल में। राम बहादुर को यहीं पे गोली मारी थी। उसके बाद जब अगले दिन उनकी सफदर की डेथ हो गई थी, तो उससे नेक्स्ट डे 3 तारीख को यहाँ पर उसी चौक पे आके जननाट्य मंच ने अपना नाटक, पूरा नाटक जो अधूरा रह गया था, जो नाटक कर रहे थे हम, नाटक करते समय हम पे अटैक हुआ था, उस नाटक को हमने दोबारा पूरा किया, कंप्लीट किया। तो ऐसा नहीं है कि हम जो नाटक करते हैं वो नाटक करने का हमारा एक पर्पज है। हमारा मानना है कि हम जनता के मुद्दों पे नाटक करते हैं, जनता के लिए करते हैं। तो हम हर तरह के नाटक, हर तरह के मुद्दों पे जो कि जनता के मुद्दे हैं, उन पर नाटक करना हम हमेशा पसंद करते हैं। ये थे जननाट्य मंच के मैन एक सदस्य, आपको रूबरू कराया। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस।